Hello students, good morning all. Good morning, sir. Good morning, sir. आज अपना क्या क्या बाकी था? You said you were about to do some questions today. I guess. But you surely said you are gonna cover up a content today as well. So Wien's displacement. Yes, sir. Yes, sir. Beam's displacement. Okay. Sir, and HCV proof also you told about Newton's law of cooling. Yes, sir. Yes, sir. Okay. HCV proof ना? हाँ. ठीक है. HCV proof of Newton's law. तो इसमें जो था तो ठीक है. Total loss dq by dt. Total loss dq by dt. Radiation loss dq by dt. फिर उन्होंने ये भी एज्यूम किया कन्वेक्शन लॉस. जैसे बॉडी जो है कूल डाउन हो रहा है, तो कूल डाउन हो रहा है तो सराउंडिंग में पड़ा है. सपोज से कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी इज सराउंडेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स आल्सो. तो उन एयर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन भी हो रहा है उसके साथ, और वो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं कप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड देन दे आर रनिंग अवे. नो, दैट मींस दे आर आल्सो टेकिंग हीट. सो उन्होंने क्या किया, ये वाला तो ठीक है वैसे ही रखा. ये वाला तो रेडिएशन लॉस कितना आया था, ये सिग्मा ई ए है ना, टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4. ठीक है, और इसको फिर जो है अप्रोक्सीमेट करके ये कितना आ जाता है, 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यू टी माइनस टी नॉट. ठीक है, और इनने इसको अज्यूम किया. ठीक है, इसको ये अज्यूम किया कि दिस कन्वेक्शन लॉस, ये अजम्पशन है, लॉ है नहीं, अजम्पशन. ये इन्हें अज्यूम किया कि जो है लॉस प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा. जितना जो है कप ऑफ टी का जो है एरिया जितना ज्यादा होगा उतना होगा. ऑल्सो ही अज्यूम दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. ये भी अजम्पशन है ना, विद सम कांस्टेंट से K1. फिर उन्होंने क्या किया, इसको क्लब कर दिया, 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यू प्लस K1 ए टी माइनस टी नॉट dq by dt लॉस, टोटल लॉस. और इसको जो है उन्होंने अपना नया कांस्टेंट कॉल कर दिया. उससे बोल दिया कि ठीक है, dq by dt टोटल लॉस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इनका ये assumption था. So please copy this one also. ये वाला proof भी उनका. हाँ, ये तो उन्होंने assume किया, ऐसा कोई लॉ है तो नहीं, ये assume किया था. हाँ, सर उनका प्रूफ सही था या नहीं, अज्यूम करके? नहीं, अब मतलब लॉ तो वही आ ही रहा है ना, प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस. तो बस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उन्होंने चेंज करवा दिया है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. और होगा भी ना, क्योंकि देखो अगर कि जो है सराउंडिंग एयर के मॉलिक्यूल्स है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, है ना. जो चाय गर्म पड़ी हुई है, इंटरेक्ट करेंगे, उसका हीट भी लेके जाएंगे, तो ये वाला भी टर्म आ जाता है. अच्छा सर, तो मतलब उन्होंने बस कांस्टेंट ही बदला है ना? बस. हाँ, अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी तो प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस ही है.
सर हम लोग कंडक्शन के थ्रू लॉस को कंसिडर नहीं करेंगे। कंडक्शन में मतलब जो है यू आर सेइंग कि वो कप ऑफ टी मतलब टेबल में पड़ा हुआ यस तो सर, टेबल से हाँ रिलीज हाँ, जाएगा लाइक दैट। यस यस। हाँ मतलब अच्छा एक्चुअली वो दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो शायद उन्होंने इसलिए नहीं लिया हो। ऑलराइट सर। हाँ हाँ। चलो, कैन आई रेज दिस वन इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ठीक है। फिर जो है So, नेक्स्ट मैंने screenshot ले लिया. ले लिया हाँ। फिर नेक्स्ट Sir, गाइस, can you just once again repeat the expression of dq of conduction loss by dt? कन्वेक्शन का उन्होंने ये जो है एज्यूम किया Oh, okay, sir. कि जो कन्वेक्शन के लॉसेस हैं प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ ये सब अजम्पशन है सिर्फ। तो ठीक है भाई, ये वाला करना है नेक्स्ट, ये कॉपी करना है, मींस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये बुकलेट पेज 198 से वाला कॉपी करना है। Then we will discuss this one, means black body radiations. तो पूरा पैराग्राफ Yes, हाँ उसमें around like हाँ 5-6 lines हैं. Yes, आंसर ग्राफ भी है। along with diagram. हाँ So one doubt, sir, in this proof of HCV, सर अगर उन्होंने कन्वेक्शन लॉस अज्यूम ही किया है तो हमें कैसे पता कि ये प्रूफ करेक्ट है एग्जैक्टली? हाँ वही, मतलब उसके लिए एक्चुअली लॉ तो है नहीं ना कन्वेक्शन के लिए। यस हाँ, व्हाट सर, समझा नहीं क्या बोला? तो एक्चुअल लॉ तो दिया नहीं गया है किसी ने ना। हाँ तो उन्होंने अज्यूम करके बस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ऐसा शो कर दिया, प्रूव कर दिया कि हाँ न्यूटन ने बताया था कि प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, और उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वगैरह कुछ बताया नहीं था। तो उन्होंने जो है ये भी उन्होंने बोला ठीक है, रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन दोनों ले लेते हैं, और उसको उन्होंने उस प्रूफ से मतलब ये मैच कराने की कोशिश किया था। ओके सर। Sir, the entire paragraph you have to write down. यस यस हाँ 5-6 लाइन से ज्यादा नहीं, और डायग्राम अलॉन्ग विद डायग्राम। Okay, sir. तो डायग्राम भी कॉपी करना है गाइस, इसमें जो डायग्राम है सो एज पर द डायग्राम। ठीक है, पहले कॉपी कर लो तो। lambda m into t is constant, means constant, point means constant is equal to 0.288, ये गिवन रहेगा सेंटीमीटर केल्विन।
सर उन्होंने जहाँ तक एक्सप्रेशन लिखा है वहां तक ही नोट करना है ना, कि नहीं पूरा पैराग्राफ नोट करना हो? ठीक है, वहां तक ठीक है, एक्सप्रेशन तक। हाँ, सर ये एनर्जी होता है क्या? हाँ, एक बार वाला नोट करो वहां तक, फिर डिस्कस करते हैं। B इज इक्वल टू वहां तक ना 0.288 सेंटीमीटर केल्विन, वहां तक नोट करना है। तो ठीक है, इसमें जो है ये एवरीबॉडी हैज नोटेड। Sir, what is E lambda? हाँ, एक मिनट डिस्क्राइब करता हूँ। Okay. E lambda is D capital E by D lambda, which means emissive power per unit wavelength. Capital E emissive power, capital E जो था, Excuse me, sir. Sir, आपका Your bandwidth bandwidth is low. Your bandwidth Sir, is your low. screen That is is a bit where low. Yes, sir. Yes, sir. it's very unclear actually. Just turn off your camera and turn it on once. hello students। हाँ Yes, sir. It's proper now. It's perfect. guys, इसमें जो है so हाँ, तो ठीक है, y axis पे you have d by E lambda is d by d lambda, and this E lambda is called as spectral emissive power। इसका उतना यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर ग्राफ में पढ़ना है, which is d by d lambda. This is emissive power per unit। E is emissive power, जो है कैपिटल E, ठीक है, तो emissive power per unit। ठीक है, तो emissive power per unit wavelength। हाँ, अब जैसे इसमें जो है सो y एक्सिस पे ऐसे उन्होंने प्लॉट किया और ये वाला जो है इधर ऐसा किया। हाँ, अब देखो कोई सपोज कोई बॉडी है से आयरन रॉड, ठीक है, तो आयरन रॉड को जो है सपोज यू हैव आयरन रॉड और से इट इज एट से इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो इनिशियली मान लो 300 केल्विन पे उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे। हाँ, उसको हीट कर रहे हैं, बढ़ाते जाएंगे। तो यू माइट हैव सीन जहां पर आयरन का वर्क हो रहा है, जहां कहीं पे जो आयरन जो पर्सन जो है आयरन के रॉड्स को मोल्ड होल्ड करते हैं। हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाते हैं, पहले वो रॉड कैसे दिखता है, रेड, और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऑरेंज, और बहुत हाई टेम्परेचर्स पे यहाँ पे तो मेल्टिंग पॉइंट ही अचीव कर जाता है। यू माइट हैव सीन द कलर वेरिएशंस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इससे जो है ये होता है कि जब सपोज कोई आयरन रॉड है ना, तो आयरन रॉड जो एनर्जी एमिट करेगा ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। सब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। करेक्ट। तो वो आयरन रॉड जो है क्या होगा,
जैसे एनर्जी एमिट करता है, तो एनर्जी कैसे, रेडिएशन, तो सब टाइप के वेवलेंथ एमिट करता है। लेकिन यू विल सी दैट, यू विल फाइंड दैट कि एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सर्टेन वेवलेंथ के फोटॉन्स का जो है एमिशंस जो है क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वो कलर अपीयर होता है। तो सपोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेड है ना, और टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एज पर द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा m into t इज कांस्टेंट। तो भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो वाला वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग ना मैक्सिमम जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस ग्राफ, ये वाला जो है, this is lambda m, so this is at some temperature t bar, so this is the wavelength, इस वेवलेंथ के फोटॉन्स को सबसे ज्यादा अमाउंट में एमिट कर रहा है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वही रॉड, वही आयरन रॉड का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो यू विल फाइंड दैट ये ग्राफ का जो है ये लैम्डा m1 टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्डा m1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस लॉ क्या जाएगा, कम हो जाएगा। सर आपका स्क्रीन Your screen is blurred. Yes, फिर आता sir. है, सर अब Yes, तो अब बहुत बराबर बुरा। है, अब थोड़ा बराबर ज्यादा नहीं blur. सर अभी नहीं सर ब्लर है। बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है सर। ठीक है, नहीं मैं डिवाइस ही उसमें, ठीक है मैं भी उस फॉर्म में आ जाता हूँ। फिर नेक्स्ट वाले जो मैं आई हैव ऑर्डर्ड बोला ये पैन टैब में फॉर्म में, इसमें वेरिएशन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो बाय आई गेस इन द नेक्स्ट वीक आई विल गेट दैट। ठीक है गाइस, तो जो है जैसे अभी के लिए ये दिख रहा है क्या कि शुड आई रिप्लेस दिस? सर अनक्लियर। बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है सर, एक बार बहुत ठीक दिखा बुरा रहा है। है। सर आज के दिन ही हो रहा है, पर आप बोर्ड पे सिखा दोगे क्या सर? बोर्ड अच्छा लगता है। नहीं सर, शेयर स्क्रीन ज्यादा अच्छा होएगा वो। ओके ओके ठीक है ओके। तो गाइस इसमें जो है, सो यू कैन सी व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्डा m जिससे करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम जो एनर्जी एमिट हो रही है वो क्या हो जाता है ना, शिफ्ट हो जाता, कम हो जाता है। तो ये ग्राफ ऐसा शिफ्ट होता है। ठीक है, दिस इज लैम्डा m2। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो है ऐसा ग्राफ ऐसा आ जाएगा, लैम्डा m3। ये अंडरस्टूड? सर टेम्परेचर सर तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेवलेंथ कम होगा ना? नहीं, वो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो है जो वेवलेंथ जिससे करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होने वाले हैं, हाँ, वो वाला वेवलेंथ कम हो जाएगा। अच्छा, तो ताकि वो हमें तभी तो वो कलर दिखाई देगा ना। जैसे एक टेम्परेचर पे हमें प्रीडोमिनेंट रेड के फोटॉन्स आ रहे हैं तो रेड दिखाई देता है, हमें रेड फील होता है। और टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो है अब ऑरेंज वाले फोटॉन्स का अमाउंट ज्यादा होगा, तो हमें जो है वो फील कैसा होगा, ऑरेंज फील होगा। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमें जो है वो वही रॉड, पहले जो रेड था अब येलो जैसा लगता है, राइट? जी सर। तो येलो वाले फोटॉन्स का नंबर ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी फील इट येलो, इट अपीयर्स टू बी येलो टू अस। तो फोटॉन्स के हिसाब से कलर डिसाइड होता है ना? यस। ओके सर, थैंक यू। जय, यू आर सेइंग सर समथिंग? हाँ सर, डी बाय डी लैम्बडा प्लॉट करने का मुझे सर मतलब पता नहीं चला क्यों डी बाय डी लैम्बडा हमने प्लॉट किया। हाँ, अभी के लेवल में तो अभी नहीं, ये वाला जो आगे हायर लेवल्स पे जो है इसका यूज है, लेकिन अभी तो ऐसा लॉ दिया है तो हम इसको लॉ की तरह से पढ़ लेते हैं। ओके सर। सर और ग्राफ में पीक क्यों आ रहा है? अरे इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फोटॉन सबसे ज्यादा है एज पर द लॉ, उस तभी तो हमें वो ओके कलर सर, फील होता है। हाँ सर एक डाउट है। यस यस, हाँ please। सर ये जो लॉ है ये भी एक ऑब्जर्वेशनल लॉ है, राइट? नहीं, इसको उन्होंने मैथमेटिकली भी डिराइव किया था, लेकिन अपने इस लेवल में नहीं, अपने कोर्स में नहीं है। हाँ हाँ। सर अब मुझे ये नहीं समझा कि टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है? ओके एक मिनट, हाँ ठीक, गुड क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। अब जो है, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन बाय हिम। अब इसमें देखो भाई,
एक मिनट, हाँ। तो इसमें जो है सपोज देखिए काइनेमेटिक्स, भाई काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट Displacement. v is dx by dt, v is dx by dt और उसका एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे? ये वाला, ये स्ट्रिप, तो एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y में क्या है यार, dx by dt, और x एक्सिस में ये dt है, दिस इज v into dt, v into dt और dx by dt into dt, तो ये क्या हमें मिल जाता है dt ना। वैसे ही इस ग्राफ का, ठीक है, तो एरिया अंडर, तो इसके लिए एरिया अंडर जो ग्राफ होगा, तो एरिया निकालते हैं इसका, एरिया, तो एरिया जो आएगा इंटीग्रल ऑफ ई लैम्डा, और ये छोटा सा स्ट्रिप लेंगे डी लैम्डा, ई लैम्डा इज डी बाई डी लैम्डा, इसको उड़ा दिया, तो ये मिल गया हमें डीई, डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा ना, यस सर। डी का इंटीग्रेशन ई, और ई क्या है भाई, कैपिटल ई, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर। तो हायर टेम्परेचर्स पे एमिसिव पावर स्टीफेंस लॉ से क्या होगा, एट हायर टेम्परेचर्स इट विल बी Higher. ज्यादा होगा, इसलिए एरिया, तो एरिया ज्यादा होने के लिए जो है ये ग्राफ भी क्या होगा, ऊपर शिफ्ट होगा, तभी तो एरिया कवर्ड विद इन द ग्राफ ज्यादा आएगा। चलो हाँ इसको ओके सर, यस सर। इसको एक पॉइंट की तरह लिखते हैं, चलो हाँ लिखो, पहले लिखना है इसका, ये वाला तो लिखा, इसके बाद ऐसा, हाँ अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, फिर उसके बाद ये लिखते हैं, हाँ पहले लिखो एरिया अंडर मीन्स displacement curve, area under Wien's displacement curve, area under Wien's displacement curve gives us emissive power of body, gives us emissive power of body, emissive power of body। भाई मान लो अब जो है एक क्वेश्चन, ठीक है, और फिर हाँ वो स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर ये वाला कॉपी करो। Sir, can you please repeat the statement again? Area under Wien's displacement graph gives us, area under Wien's displacement graph gives us Emissive power of body. emissive power of body। Thank you, sir. हाँ तो यहाँ पे जो रेडिएशन है ये आयरन रॉड नॉर्मली एमिट कर रहा है ना, या फिर कोई स्पेसिफिक कंडीशंस में एमिट करेगा ये? मतलब स्पेसिफिक मतलब ये तो वो तो हर बॉडी एट ऑल, एवरी बॉडी एट ऑल टेम्परेचर में रेडिएशंस ना, हाँ ऐसा कुछ ये नहीं है। हाँ सर, तो मतलब लाइक एवरी टेम्परेचर पे बॉडी एमिट करता है, बट स्पेसिफिक टेम्परेचर एक स्पेसिफिक कलर का ज्यादा होता है ना एमिशन, और इसलिए हमको वो कलर दिखता है। करेक्ट। ओके सर। अब रुको, यहाँ पर मान लो ये बॉडी 300 केल्विन का है, ये 300 केल्विन में ये वाला ग्राफ, 600 केल्विन में ये वाला ग्राफ, ठीक है, तो एरिया अंडर ग्राफ का रेशियो बताना है। Six hundred to the power 4 upon 300 to the power 4. आंसर क्या आएगा? 16 sir, 16:1। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सर ये कैपिटल ही Yes, sir. एमिसिव पावर है कि फिर वो एनर्जी रेडिएटेड है? नहीं एमिसिव पावर। सो तो एमिसिव पावर में हमने कहाँ फॉर्मूला डिराइव किया था? हमने तो बस एमिसिव पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया किया था ना। पर एरिया है ना एमिसिव पावर, तो वही बॉडी हाँ, है, उसी बॉडी का एरिया भी वही है ना। तो नहीं मतलब हमने ये सब फॉर्मूला कहाँ डिराइव किया था एमिसिव पावर का?
एमिसिव पावर, अगर आपके पास टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम है तो उसको इसके एरिया से डिवाइड कर दो, एमिसिव पावर आ जाएगा। ओके गॉट इट सर, समझा। जैसे आपके पास वो है ना, क्या था, dq by dt एमिटेड तथा सिग्मा E8 e टू पावर 4 है ना। तो एमिसिव पावर को आप एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया इससे नीचे ले आओगे, बस यही बच जाएगा ना टर्म्स। ओके सर, समझा। तो एक क्वेश्चन कोई रह गया था सामने, कौन सा क्वेश्चन यू आर पॉइंटिंग आउट यस्टरडे, कोई बुकलेट में एक्सरसाइज 1 में रह गया था, क्या क्वेश्चन था बता। 116. यस सर 116. एक मिनट चलो, एक 116 प्लीज ट्राई दैट क्वेश्चन। क्या, हाँ Sir, I see your booklet. नहीं, बुकलेट का ही उसको पॉइंटिंग आउट, बुकलेट पेज इस 12225 एक्सरसाइज 116। सर आप एक बार समझा सकते हैं E2/A1 कैसा है आपको? E2/A1 कैसे आया? हाँ अब जो है देखो, हाँ तो एरिया, इसका एरिया A2/A1 is same as E2/E1 and which is sigma T2 power 4 upon sigma T1 to power 4। ब्लैक बॉडी है तो ये हटा लो, ये सब तो गए। T2/T1 का रेशियो आ गया 600/300 to the power 4 which is 2 to power 4 16 ना। ओके सर, थैंक यू। तो सर आई हैड अ स्मॉल डाउट इन दिस, जो ग्राफ आपने बनाया हाँ उसमें अगर मतलब टेक्स्ट बुक में लिखा है कि लैम्डा लैम्डा एंड टी इज इक्वल टू बी होता है, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ब्लैक बॉडी के लिए 0.288 सेंटीमीटर पर केल्विन होता है। तो इज दैट द सेम एज सेइंग कि अगर मैं सबके क्रेस्ट को ज्वाइन करूं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा? ओके, यू आर सेइंग कि लैम्डा m into p का जो है वो वाला प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए उसका ग्राफ जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। नहीं, इस केस में जो क्रेस्ट होंगे, क्या मैं अगर लेट से मैं उसे ज्वाइन करता हूं तो शेप ऑफ ग्राफ कैसे रहेगा, ये मैं ओके, सबके क्रेस्ट का, राइट? यस। हाँ, फिर एज पर द इक्वेशन लैम्डा इनटू टी इज कांस्टेंट, तो वो वाला ठीक है। हाँ, वो वाला हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इज कांस्टेंट आ रहा अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा ना? है। यू वांट टू प्लॉट द लैम्डा m और t पर। पेज वाला 116 वाला ट्राई करो जल्दी। Sir, is the 100th sum or 100th question also left? 100 वाला भी छूट गया क्या? नहीं, चलो एक बार 100 वाला भी ट्राई। Or was it given as homework? Because I don't remember. तो होमवर्क दिया था सर। Yes, Okay. Yes, sir. 100 वाला भी एक बाकी है, ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई दैट। ये 116 का बताओ कैसे करना है, आंसर आ रहा है इसका? यस, हाँ। जो ई का फॉर्मूला निकाला है मिस्टर पार का, उसमें टाइम भी आना चाहिए ना डिनोमिनेटर में? हाँ, क्योंकि एनर्जी एमिटेड करंट एरिया पर टाइम, यस स्टीफन्स लॉ भी तो वही है, रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड है ना। सर बट टाइम का कोई इंफॉर्मेशन ही दिया नहीं है। अरे पर यूनिट टाइम ही है ना एनर्जी स्टीफन्स लॉ में तो। हाँ सर, मगर क्वेश्चन में इन्फो नहीं दिया है उस टाइम, वो टाइम का, तो कैसे करें? A black body radiates power P. Maximum energy is radiated by around a wavelength lambda naught. The temperature of the body now changed. So energy wavelength का कौन सा 3/4 lambda power radiated, तो उससे temperature निकालेंगे ना।
सर लैम्बडा टी कांस्टेंट है तो हम लोग लैम्बडा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 T2 ले सकते हैं। हाँ फिर T2 आता है 4 T1/3। ओके, फिर हाँ हाँ, फिर नेक्स्ट, फिर कैसे किया फिर उसके बाद? एमिसिव पावर का रेशियो निकाल। ओके ओके, हाँ यस, आ रहा है ना, मतलब इसका डाउट था। Sir, I did by that Stephen's law. P is equal to sigma E T to the power 4 and T is equal to B by lambda. तो एक हाँ ही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड कर दिया। नहीं, पहले तो रेशियो निकाला होगा ना, लैम्डा m t1 इक्वल टू लैम्डा m2 t। नहीं सर, मैंने डायरेक्टली कर दिया मैंने, तो टी को ही मैंने बी बाय लैम्बडा सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर रेशियो निकाल लिया। हाँ हाँ हाँ, वही कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो है इनिशियली क्या था टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, टी नॉट है ना। हाँ सर, मतलब टेम्परेचर का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ठीक है, इनिशियल यस टेम्परेचर सर। टी नॉट ले लेते हैं और इनिशियल लैम्डा नॉट ये वाला 3/4 लैम्डा नॉट। वो अच्छा बोल रहा था ना, वैसे ठीक है। ये हो गया 4/3 टी नॉट। फाइनल टेम्परेचर 4/3 टाइम्स बढ़ गया। और रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड पावर कितना होता है यार, सिग्मा ई ए, ठीक है, T2 पावर 4। अब टेम्परेचर कितना 4/3 टाइम्स बढ़ गया यार, बाकी सब तो वही है ना, 4/3 टाइम्स बढ़ गया। तो यही हो जाएगा ना, ये 16 16 256 9 9 81 ना। यस सर। ये वाला ये ठीक है ना, ये वाला। हाँ यस सर। चलो ठीक है भाई, तो थ्योरी तो ठीक है ये वाला यहाँ तक। अब जो है, अरे हाँ उसके सम्स बाकी थे तो ना। आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, एक बार ये वापस समझा देंगे प्लीज। नहीं देखो, इसमें जो है रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड निकालना है भाई, है ना। रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड जो है स्टीफेंस लॉ से आएगा, स्टीफेंस लॉ से। और रेशियो, और हमारे पास इनिशियल डेटा पता है, फाइनल कितने टाइम्स होगा निकालना, बल्कि दैट मींस रेशियो की तरफ जाना है। तो हमें टेम्परेचर्स का रेशियो चाहिए होगा, टेम्परेचर फाइनल और टेम्परेचर इनिशियल। तो उससे वी गॉट, और फाइनल जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर इज 4/3 टाइम्स द इनिशियल, राइट आयुष? Yeah, yes sir. So basically since the temperature was not given, तो आपने just उनका रेशियो ले लिया generally ना। करेक्ट है। Okay sir, thank you sir. क्योंकि सर इनिशियल के अपने टर्म्स में ई रिप्लेस करना क्यों था नहीं ना। लिखा है? है सर अपने फॉर्मूला में ई क्यों नहीं लिखा, कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? नहीं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ब्लैक बॉडी है ना। अच्छा ओके ओके सर, सॉरी ब्लैक सर। बॉडी, हाँ मान लीजिए। चलो भाई, अब जो है बुकलेट, अरे यार वो इलस्ट्रेशन पीडीएफ में लास्ट के 2-3 सॉन्ग्स बाकी थे, कहाँ जल्दी बताओ वाले क्या क्या बाकी हमने 8 तक किया था एक शायद तक कर से। दिया था। हाँ 8 तक सर। है। चलो हाँ, क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास इलस्ट्रेशन जो है पीडीएफ में कौन सा 9th और 8th 9th 10th पार्ट। सर 8 हो गया सर, 11th भी है। 8 हो गया था, 9 10 11 बाकी। ओके, जल्दी करो वाला 9th 10th 11th। Sir, have you taught speed of sound? स्पीड ऑफ साउंड क्या? नहीं, अब स्पीड ऑफ साउंड उसमें आएगा, वेव्स में आएगा, अभी नहीं किया। नो, अब तक पढ़ाया नहीं। अच्छा ओके सर। यार हीट ट्रांसफर का एचसीवी अनिश्चित, हाँ मैं भूल गया था। हीट ट्रांसफर एचसीवी यार, इस वीक में अगर टाइम मिलता है तो हो सकता तो कर लेना थोड़ा, क्योंकि बुकलेट का पहले पहले प्रायोरिटी ऑब्वियसली बुकलेट है, लेकिन जिसका हो गया तो ये वाला भी कर। मैं मार्क करा देता हूँ। ठीक है, इसमें चलो ये वाले कुछ ये पूरे नहीं देता हूँ, चलो कुछ देता हूँ, हाँ 1 to 30।
सर ये HCV में से अभी सॉल्व करना है? नहीं अरे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उनका हो गया है, दे आर फ्री दिस वीक, सो दे वांटेड सम क्वेश्चंस। ओके सर। सर ये वीक में तो एग्जाम है, तो उसके पहले हीट ट्रांसफर का HCV हो जाना चाहिए ना कंप्लीट। लेकिन अभी सबका हुआ नहीं ना, क्योंकि एचसीवी के बुकलेट मैंने हीट ट्रांसफर का बोला भी बाकी है ना, हीट ट्रांसफर का क्या बोलते हैं बुकलेट। तो अगर कहीं टाइम मिलता है तो जिसका इसका हो गया है तो दे शुड कैरी ऑन, अगर टाइम है इस पर ज्यादा लोडेड नहीं हो तो फिर ये सब कर लेना। सर पर बुकलेट को ज्यादा प्रायोरिटी देना। यस बुकलेट फर्स्ट प्रायोरिटी। TWT कब है? क्योंकि बुकलेट का TWT है ना इस वीक, नहीं नेक्स्ट 11th। हाँ सर संडे को है। नेक्स्ट संडे Sunday. को, नेक्स्ट संडे। ओ अच्छा। बुकलेट, हाँ बुकलेट में थोड़ा टफ है तो वाला बुकलेट ही करते हैं ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी। और एक पूरा हो गया तो अच्छा रहता है ना, हर टाइप का प्रॉब्लम एटलीस्ट कवर हो रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ये वाले निश्चित ठीक है ना, ये वाले फिर इतने तो ठीक है। ओके सर, ओके। अभी कुछ कुछ दिए हैं, बाकी बाकी फिर बाद में पूरा दे दूं क्या? हाँ सर पूरा दे दीजिए ना। फिर पूरा ये कुछ कुछ मैंने भी लिए हैं तो ठीक है, वैसे तो पूरा कवर हो ही जा रहा है। यू वांट टू डू दिस वन? तो कुछ ऐसे सम्स मतलब आउट ऑफ स्कोप तो नहीं है ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर में थे? नहीं नहीं नहीं, एक दो सम्स जो है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। चल भाई ये कॉपी ना। One second sir, इसका आयुष, हाँ ये वाला मुझे भी स्पेसिफिकली देते हैं, उसे बैच में डाल दूंगा। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। नाइन्थ सम गाइस बताओ कैसे करना है नाइन्थ वाला? आई थिंक फर्स्ट में वो स्टीफेंस लॉ लगाना है ये पार्ट में। नाइन्थ क्वेश्चन में बॉडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, सो बॉडी इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग भी 20 पे है, और हीटर का पावर इज 20 वॉट्स। तो हीटर जो है 20 वॉट्स है, 20 जूल्स पर सेकेंड सप्लाई कर रहा है। और तो बॉडी का तो जैसे ही ये इसको हीट दोगे क्या होगा फिर? when you supply heat with the help of heater, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इन दिस प्रोसेस ये प्रोसेस ये भी तो होगा, एमिशन माइनस अब्जॉर्प्शन भी चलेगा। सो ये हीटर और फाइनल स्टेडी स्टेट में 50 डिग्रीज 50 डिग्रीज इसका टेम्परेचर। स्टेडी स्टेट में मतलब
DQ will Rate equal of to DQ out. absorption is equal to rate of emission. ओके, तो स्टेडी स्टेट में भाई हीटर तो अपना 20 जूल्स पर सेकंड डाले जा रहा है हमेशा। 20 जूल्स पर सेकंड वो हीटर अप्लाई पुट अप करते जा रहा है। अब यहाँ पर इस टाइम पे देखते हैं ना, किसी टाइम पर यहाँ पर एट एनी टाइम टी अनस्टेडी स्टेट जो भी हीटर हीट सप्लाई कर रहा होगा डीक्यू बाई हीटर, वो हीट किस में जा रहा होगा, लॉस, और बॉडी गर्म भी हो रहा है, एब्जॉर्ब, लॉस एंड एब्जॉर्प्शन दोनों में जा रहा है। सो ठीक है, dq बाई dt कर देते हैं, इस dq बाई dt लॉस प्लस dq बाई dt एब्जॉर्ब। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू कितनी है, 20. दिस इज हीटर कंटिन्यूअसली 20 जूल्स पर सेकंड। लॉस कैसे निकालोगे, सर एब्जॉर्ब 0 है। लॉस इज एमिशन माइनस एब्जॉर्प्शन ना, लॉस इज इक्वल टू एमिशन माइनस एब्जॉर्प्शन। टेम्परेचर्स छोटे छोटे हैं तो कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पर, स्टीफेंस लॉ नहीं, उसका अप्रोक्सीमेशन ना, न्यूटन्स लॉ। यस सर, न्यूटन। ओके, तो उसको क्या लिखोगे यहाँ पर, सम k टाइम्स t माइनस 20 ना, और इसकी जगह क्या लिखोगे यार, ये वाला एब्जॉर्ब की जगह, एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सर बढ़ेगा, और क्योंकि स्टेडी स्टेट है इसलिए। yes, तो ये जनरल ये हो गया एट एनी टाइम टी का रिलेशन है ना, किसी भी टाइम टी में ऐसा है। अब इसके बाद सोचो यार कैसे करना है। सर स्टेडी स्टेट के हिसाब से dt बाई dt 0 हो जाएगा ना। करेक्ट, हाँ। सर स्टेडी स्टेट में तो लॉस 0 हो जाएगा। ओके, मुझे ए पार्ट बताओ भाई, कैसे करना है ए पार्ट। सर एब्जॉर्ब 0 हो जाएगा ना। ओके, यस सर, हीट चेंज मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, at 50 degree centigrade, ms dt by dt will be 0. So हमें क्या निकालना था, लॉस, इस ये वाला टर्म। सो दिस इज ये वाला जो है dq by dt लॉस, क्या हो जाएगा आंसर इसका, 20 वॉट। 20 वाट। 20 वाट। इसको k की वैल्यू निकालनी है तो भी निकाल सकते हैं, t माइनस 20 और t की जगह 50 रख लेते हैं, ये वाली वैल्यू 20। तो इस बॉडी के लिए k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू ये इधर आ गया 2/3। खैर हमें ये निकालना नहीं है, हमें तो ये निकालना dq ये वाला लॉस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सर स्क्रीन को ज्यादा ही ब्लर दिखा रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। आपका बैंडविड्थ बार बार सब चेंज हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक हाँ गाइस, वेडनेसडे तक हाँ आई विल चेंज।
So A part के बाद next B part. Yes, B part कैसे होगा? प्रियांश? सर कुछ दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, आपका स्क्रीन हाँ नहीं सर, दिख रहा। ब्लर है सर। एक मिनट रुको, अभी मैं चेंज कर। तब तक हाँ उसका ट्राई करो, आई विल बैक। तो पी में तो डायरेक्ट Hello students. Hello. यस सर नाउ Yes, sir. अभी गाइस हाँ B part कैसे कर रहे हो? वही k into t minus 20 लगाएंगे ना। तो k की वैल्यू जो सर हमने के की डिराइव वैल्यू आ गई है अपने पास, तो सर टी टेम्परेचर डिफरेंस में प्लग इन कर देंगे। करेक्ट करेक्ट। सो अब जो है B part के लिए K, you have got the K value, ये K value यूज कर लेंगे इसको। This part I will use. So dq by dt loss
at 30 degrees centigrade. K times T minus T naught. K is 2 by 3. Temperature 30 minus 20. तो ये आ जाएगा 20 by 3 joules per second. What? B part. Next, C. This one I will erase. तो सी पार्ट में बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड. Time is time they have given as 5 minutes. 5 minutes 300 seconds. So temperature at any time t क्या लिखोगे? 20 प्लस 20 से तो ज्यादा होगा और ये कितना आ जाएगा? 30 माइनस 20 अपॉन 300 इंटू टी. ऐसा आना चाहिए जो ना 20 प्लस ये कितना हो गया? 10 t by 30 लाइक दिस. क्या इक्वल टू 0 टेम्परेचर इज 20 इक्वल टू 300 टेम्परेचर इज 30. गाइस ये वाला ठीक है ना? Yes, sir. So this is the temperature as a function of time. Temperature of the body as a function of time. सर आपने टेम्परेचर और टाइम के वैल्यू सॉर्ट कर लिए लास्ट में. तो ये कैसे आया बोल रहे हो क्या? नहीं 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 सर, आपने टी को 30 लिखा है और टेम्परेचर को 300. ओह सॉरी. सर ऊपर वाला इक्वेशन कैसे आया? तो ये वाला जो है जैसे देखो लीनियर फंक्शंस भाई जो भी लीनियर वैल्यू होगी इनिशियल से तो ज्यादा होगी. ठीक है, इनिशियल से ज्यादा प्लस अब रेट देखो 20 से 30 में 20 से 30 तक जाने के लिए यू हैव कितना टाइम, मतलब कितना टाइम लग रहा है? 300 सेकेंड, राइट. सो इन 300 सेकेंड्स यूनिटरी मेथड 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो पर सेकेंड क्या हो जाएगा? 1 by 30 डिग्री सेंटीग्रेड. Therefore, in t seconds, this will be the increase. T by 30 का इंक्रीज होगा. तो वैल्यू इनिशियल वैल्यू 20 है तो इंक्रीज कितना हो जाएगा? 20 प्लस ऐसा आ जाएगा ना T by 30. सर तो रेट को कांस्टेंट अज्यूम करना है. यस यूनिफॉर्मली. यस ओके सर यहाँ पर हम ये लीनियर फंक्शन का आइडिया इसलिए लगा पाए ना क्योंकि सर उसमें दिया है हीट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, राइट? यस यूनिफॉर्मली है इसलिए हमने वो ले लिया लीनियर. अब कैन आई इरेज दिस वन? ये वाला अंडरस्टूड यूनिटरी मेथड ये वाला हमने. यस सर. हाँ अब देखो इसमें जो है फिर हमें क्या निकालना था इसमें सी पार्ट में? टोटल हीट लॉस टू द सराउंडिंग. भाई ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? dq by dt लॉस इज k टाइम्स k तो 2 by 3 निकाला, t minus 20 है. इसको इधर भेज देते हैं. टोटल लॉस निकालना है dq by dt लॉस 2 by 3 into t minus 20 dt. t वाला फंक्शन है हमारे पास, है ना? तो ठीक है, dq लॉस टोटल लॉस निकालना है 2 by 3 और यहाँ से t minus 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t by 30 आएगी. तो t by 30 dt और इसको इंडिकेट कर लेते हैं. टाइम कहाँ से कहाँ तक? 0 से 5 मिनट्स. मेथड 1.
सर एक डाउट है यस यस हाँ सर, यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि dq/dt लॉस का हम इक्वेशन लिखते हैं k डेल्टा t, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, उसको एवरेज कर देते हैं, यानी डेल्टा q/डेल्टा t करते हैं, फिर डेल्टा t हमें पता है 300 सेकेंड है, तो k टाइम्स डेल्टा t से हम लोग k टाइम्स डेल्टा टेम्परेचर से हम लोग टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर उससे भी आंसर आना चाहिए, पर उससे आ नहीं रहा है सर। एक मिनट जाओ, एक मिनट आई विल डू दैट। जैसे सर ये कौन सा पार्ट कर रहे हो आप मतलब? नहीं ये सी पार्ट था, सी पार्ट एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना, ये सर सी आई था। यूज्ड बाय एवरेज मेथड, आई एम गेटिंग इट। एक मिनट हाँ यस वही कर रहा हूँ, सर, यस सर। एक मिनट जो है वही कर रहा हूँ। देखो लीनियर लीनियर है इसलिए आप है ना, तो dq/dt लॉस k टाइम्स k इस डेटा के लिए 2/3 है, t माइनस 20। भाई अब जो है टेम्परेचर 20 से 30 जा रहा है, टेम्परेचर बॉडी ना 20 लेंगे ना 30 लेंगे है ना, बल्कि एवरेज लेंगे 25, तो ये आ जाएगा आपका 10/3 आएगा, 10/3 हो गया एवरेज लॉस। और टोटल लॉस निकालना है, डेल्टा क्यू लॉस 300 सेकंड में निकालना है, ये तो रेट आ गया उसका, तो 10/3 इंटू 300 सेकेंड्स। भाई दोनों से सेम आना चाहिए यार, इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड से सेम आना चाहिए, देखो चेक करो। सर आ रहा है। सर फर्स्ट वाले का ऑलमोस्ट सेम आएगा ना, सेम आएगा। यस लीनियर सर, आया है फंक्शन सेम। हाँ, लीनियर में एवरेज फिट बैठता है ना। हाँ 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 यस सर। हाँ प्लीज चेक बोथ, ये वाला हाँ ये वाला also। तो ये हो गया सी पार्ट, डी पार्ट बताओ कैसे करना है। सर एनर्जी सप्लाइड माइनस लॉस इज इक्वल टू ms डेल्टा t। ओके ओके हाँ हाँ एनर्जी टोटल, हाँ टोटल हीट का अकाउंटिंग कर दोगे ना। यस सर। सी पार्ट आयुष टेकन स्क्रीनशॉट, ये वाला सी वाला। हाँ सर ले लिया। सी पार्ट में टोटल अकाउंटिंग कर देते हैं, फ्रॉम 20 से 30 क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड बाय द हीटर इज हीट एब्सॉर्ब प्लस लॉस। हीटर का सप्लाइंग रेट 20 जूल्स पर सेकेंड था, सो 20 joules per second into seconds is 300 seconds। लॉस हमने अभी निकाला आउट, एंड दिस विल बी ms डेल्टा t। डेल्टा t कहां से कहां तक, 20 से 30। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड। यार एमटी का डेट कौन सा है, मैं भूल गया, प्लीज टेल अगेन। 23rd 23rd में 22 और 23 को है। अप्रैल 5 नहीं 4 अप्रैल से। सर सो फ्लो तक फ्लूइड हो जाएगा सर। यार हाँ नहीं करना है, कर विल डू हाँ भाई आज
थोड़ा सा आज लास्ट के 15 मिनट्स में थोड़ा डेंसिटी वगैरह डिफाइन कर दूंगा ना, चलो जल्दी करो ये वाला। या तो आप अभी स्टार्ट कर दो, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप डाउट लेक्चर में ले लीजिएगा। Yes, sir. We can do that as Yes, sir. homework. एक कर लो हाँ चलो, सर। एक हाँ सर, क्वेश्चन और चालू कर कर दो, दो। एक क्वेश्चन और कर दो, चलो जल्दी, एक क्वेश्चन और। सर लास्ट वाला होमवर्क ले लो सर, 10th वाला शायद थोड़ा इजी है। ठीक है, 10th वाला होमवर्क, 9th वाला अभी करो। वो लास्ट वाला नहीं, क्या बोल रहे हो? 10th? सर 10th तो 9th तो अभी किया सर, 10th हाँ। वाला मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर, सब कुछ डायरेक्ट हिट है। सो 11th फॉर्मूला वाला, बेस्ड सीधा है सर। 11th वाला सर क्लास में करते हैं। हाँ ओके, सर, 11th वाला का लास्ट पार्ट सर थोड़ा नहीं मिल रहा। ये मैं इरेज कर। सर अभी स्टार्ट कर दो ना वो कंटेंट के साथ। सर वो भी चलेगा सर, आप दोनों सम डाउट लेक्चर पे ले लो सर, वो भी चलेगा। ठीक है 11th ठीक है 11th वाला निश्चित कर ही दो चलो। ओके। तो 11th वाले का ए पार्ट कितना आएगा 11th का? ms theta minus theta naught. तो जो है मैक्सिमम कितना लूज कर सकता है बॉडी, डेल्टा क्यू जो हीट है, मतलब कितना कूल डाउन करके कहाँ आ सकता है, सराउंडिंग टेम्परेचर तक आएगा, लॉस बाय बॉडी विल बी ms। और कहाँ से उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था? θ1। θ1. ओके, सो इनिशियल टेम्परेचर इज θ1, सराउंडिंग यहाँ तक θ0 तक आएगा। हाँ, और इसका 90% कितना होगा? 90% मतलब 90 ऑफ दिस, when it loses 90 of this, है ना, so 90% of ms θ1 minus θ0, उतना लूज करने के बाद बॉडी कहाँ पे पहुंचेगा? ms डेल्टा टी, सो ms डेल्टा टी और ms। अब जब लूज करने के बाद बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा सिर्फ θ2 हो जाएगा, और वो कहाँ से आ रहा है? θ1 से आ रहा है, या तो θ1 बड़ा है θ2 छोटा है, तो फाइंड θ2। ये समझ में आ रहा है क्या? बॉडी जो है देखो, फाइनली θ1 से कहाँ तक गया? θ0 तक। इस समय पूरा 100% ये मैक्सिमम लॉस। अब 90% जो लूज करेगा तो यहाँ पे कहीं आएगा θ2, तो इस केस में ms डेल्टा टी क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस, और पहले वाले केस में मैक्सिमम लॉस में दिस माइनस दिस, इससे θ2 की वैल्यू निकालो। सर एक इंजेन्युइन डाउट है शायद से, सिंस θ1 से θ0 ट्रैवल करे तो वो θ0 माइनस θ1 नहीं होना चाहिए। बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये हायर हाँ। होगा, ये लोअर, ये हायर तो ये लोअर ना। ओ अच्छा, लॉस। हाँ हाँ सर, बराबर है, समझ गया। θ2 की वैल्यू कितनी आएगी बॉडी? θ1 सर plus 9 θ1 θ0 plus by 9 10. θ0 by 10। एक बार क्या बोला? हाँ प्लीज। सर θ1 plus 9 θ0 by 10। Yes, sir. सर होल पूरा फ्रैक्शन डिवाइड कर। हाँ, अब जो है हमें टाइम बताना है कि जब जो है बॉडी, तो फिर उसके लिए कैसे करोगे यहाँ पर? So we'll use dq by dt is equal to minus k θ1 minus θ2. Okay. Then we'll take dt to the right hand side and integrate. करेक्ट, तो जो है क्या हो गया? dt by dt is equal to minus k times t minus t0, तो थीटा के टर्म्स में, ठीक है, d थीटा by dt is equal to minus k times t minus t0। और अरे यार
थीटा नॉट, फिर इसको लिखो यहाँ पर थीटा माइनस थीटा नॉट ये dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। When time is equal to 0, the initial temperature is theta 1. We want to find T when temperature is theta 2. तो ये वाला हो जाएगा माइनस T टाइम्स T। अब ठीक है, तो या माइनस इधर करके लिमिट स्वैप कर लेते हैं यार, तो ये हो गया। और ये क्या आएगा ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। तो लिमिट स्वैप करते हैं तो ये थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 1 इधर। तो ठीक है, फिर इसमें जो आएगा ln ऑफ, अब इसको सॉल्व करना है यार, थीटा 2 की वैल्यू ये रखनी है। अभी हो जाएगा सर। ओके सर एक चीज नहीं समझ आया सर, मैक्सिमम हीट लॉस ms थीटा 1 माइनस थीटा नॉट कैसे हुआ? हाँ ये देखो, जैसे मान लो एक चाय पड़ी है 70, सराउंडिंग टेम्परेचर है 25, ठीक है, और तो चाय ठंडी होके कहाँ तक जाएगी? 25 तक ही जाएगी। ओके सर समझ गया। Okay, ये वाला everybody has copied? सर आ गया ln 10 by k। आ रहा है, गुड। चलो हाँ फिर स्टार्ट कर लेते हैं अब। सो गाइस शैल वी स्टार्ट ना, फिर कर लेते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ सर। यस सर। एटलीस्ट बेसिक वाला पार्ट तो पूरा थोड़ा टाइम फिफ्टी सेव। वाला पार्ट 1 मिनट के लिए रख सकते हो। ओके डन सर। यस हाँ डन। हाँ सर हो गया। फ्लूइड्स को ठीक है, अपन को दो पार्ट में पढ़ना है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स चालू हो रहा है। यस हाँ ओके सर। स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लूइड एट रेस्ट with respect to container, और यहाँ पे फ्लूइड इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू पाइप या कंटेनर जो भी है। तो ये दो पार्ट्स में अपन इसको पढ़ेंगे। पहले ये वाला स्टैटिक्स फर्स्ट। फ्लूइड्स आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। ठीक है, तो पहला जो है मास वॉल्यूम डेंसिटी। मास वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम। सर मैं लैग हो गया था। इज दिस द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर? यस यस, दिस इज द फर्स्ट। ओके। So why mass volume density? अब जैसे हाँ नहीं, आपने वहाँ भी वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ा, टेम्प वाइज ही पढ़ा। यहाँ पे हम जो इसको मतलब स्पेसिफिकली बोल दे रहे हैं कि डेंसिटी जो है कैसा ना, लीनियर मास डेंसिटी है या ऐसा। ओके समझा। तो रो इज मास बाय वॉल्यूम। अब इसमें डेंसिटी है ना, तो चलो कॉपी कर दो। वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर
1000 kg per meter cube। ये तो हाँ मैक्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड का है, लेकिन हम ऑलमोस्ट सेम ही ले लेते हैं ना। 1000 kg पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट्स में। सीजीएस में 1 सेंटीमीटर पर 1 ग्राम पर per सेंटीमीटर। centimeter। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। सर वेट सर You can rub, sir. Yes, sir, noted. Yes, sir, you can. जी फिर इसको इसमें ही रखोगे ना, ये तो बेसिक्स का ही है ना। तो ये वाला प्लेलिस्ट कैसे, फिर इसको कैसे करोगे? ये वाला बीच का हो गया लगता है। सर मैं वीडियो को ट्रिम कर दूंगा लास्ट में। ओके। डेंसिटी ऑफ मर्करी ऐसा यूनिट्स में कितना होता है? 13,600 kg मीटर क्यूब, और सीजीएस में 13.6 ग्राम पर सेंट। ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस। So either relative density or specific gravity of substance. Specific gravity of substance is defined as specific gravity or relative density is defined as density of substance by density of water. रिलेटिव में जो है वाटर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा? Unitless। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी कितना हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी 13.6। So अब जो है सपोज I will erase this one. So if suppose say if specific gravity of substance, if relative density of substance is say 8 दिया हुआ है, then density of substance कितना हो जाएगा? Eight gram per centimeter। 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ही है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी, वो जो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सेम ही हो जाएगी यार, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 सीजीएस यूनिट्स। और ये आ गया तो ये वाला जो है 8000 kg पर मीटर। So we take the values of specific gravity in gram per cc. स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट्स क्या होगा? MK क्यूब करेंगे। यूनिटलेस है ना सर? सर लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस है। मैं कह रहा हूँ कि डेंसिटी जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे वो ग्राम पर सीसी में करेंगे। अरे किसी में भी करेगा सेम ही आएगा ना रेशियो। वाटर पे डिपेंड करेगा, तो कांस्टेंट ही है। और सर कोई सिंबल है स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करने का? यूनिट्स नहीं, यूनिट्स ना एज पर द प्रॉब्लम देके डिसाइड करना कि भाई कौन सी यूनिट में काम करना है। ही इज आस्किंग आई गेस। अच्छा ओके सर। सर कोई सिंबल है स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर density of mixture of liquids, density of mixture of liquids, okay, density of mixture, तो रू से लिखते रहते हैं, रू मिक्स इज टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम।
total mass by total volume. Total mass m1 plus m2 plus m3 and so on, or total volume v1 plus v2 plus v3 and so on. और अपने पास इंडिविजुअल डेटा तो है ही ना कि और रो वन लिक्विड वन का डेंसिटी m1 by v1, रो टू is m2 by v2, रो थ्री m3 by v3 and so on. जैसा भी डेटा रिक्वायर्ड है, तो रो मिक्स को जो है से इफ यू वांट टू रिप्लेस मास हटाना है, वॉल्यूम अगर डेंसिटीज का इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्या लिख सकते हो, इधर दिस और रो वन v1 m1 की जगह, और ये क्या हो जाएगा रो टू v2, रो थ्री v3 and so on divided by v1 plus v2 plus v3 and so on. Or we can also write row mix as m1 plus m2 plus m3 so on, v1 की जगह v1 m1 by रो 1, m2 by रो 2, m3 by रो 3 and so on. सर एक जनरल डाउट है, ये बस लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, मिक्सचर का तो मिक्सचर का है ना, कैसे भी लिख लो, मतलब टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. ओके सर. गाइस आपको वॉल्यूम 4 मिला है क्या बुकलेट? यस सर. यस सर मिल गया. अरे वाह, very good. कौन सा वॉल्यूम 4? ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स वाला बुकलेट. फ्लूइड मैकेनिक्स वाला बुकलेट मिल गया क्या? यस सर. हाँ सर मिल गया. हाँ सर, फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें. ओके, सो भाई ठीक है. हाँ, तो पहला तो ये हो गया. हाँ, अब जो है ओके, ये तो थर्मल एक्सपेंशन में किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी किया है. कैसे क्या अप्रोच था कि भाई फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर में मास सेम रहेगा. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम को बाय थर्मल एक्सपेंशन 1 प्लस गामा डेल्टा टी. तो ये हटा लो, तो फाइनल डेंसिटी इज इनिशियल डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी. फिर जो है अब हाँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ऐसे तो हम जो लेंगे जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, अपन जो लेंगे यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी जो है सेम ही लेंगे.
लेकिन यहाँ पर अगर कहीं जो है कुछ सिचुएशन में अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पर ये जो है बल्क मॉडुलस प्लस फ्लूइड हो गया। इसका एग्जांपल है ये वाला, बल्क मॉडुलस प्लस फ्लूइड का। तो बल्क मॉडुलस प्लस फ्लूइड का एग्जांपल तो वही क्या था, मास कैसे डील करोगे यहाँ पर। बल्क मॉडुलस का क्या, बल्क मॉडुलस ये वाला पढ़ा नहीं है, ये वाला आएगा। बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज एक्सेस प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सर पढ़ाया था सर एक बार आपने। सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना। अच्छा फॉर्मूला दिया था आपने। हाँ सर फॉर्मूला दिया। एक्सप्लेन भी क्या सर आपने? Yes, yes, this bulk modulus is defined as excess pressure upon volumetric strain. तो excess pressure को ठीक है डेल्टा पी बोल देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई, स्ट्रेन मतलब ना चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन होगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अब जो है जैसे डेंसिटी का चेंज बताना है ना, प्रेशर अगर की इंक्रीज कर रहे हैं तो इनिशियल डेंसिटी लिख लेते हैं। इनिशियल डेंसिटी क्या आ जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। तो आपने सपोज जो है प्रेशर इंक्रीज किया। सर आपने माइनस साइन कहाँ से लिया? ओ ये डेफिनेशन में आता है, क्योंकि ना डेफिनेशन में क्या है, व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। कम होगा, है ना। तो इसलिए जो है माइनस साइन रखते हैं। ओके सर, दैट्स द डेफिनेशन। ना अब देखो क्या होगा, फाइनल डेंसिटी कैसे निकालोगे। तो भाई आपने किसी बॉडी को प्रेस किया तो फाइनल डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम जो है उस बॉडी का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वी नॉट, है ना, तो वी नॉट ठीक है, यहाँ माइनस साइन डाल लेते हैं, वी नॉट माइनस डेल्टा वी रख लेते हैं। तो फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, एम बाई, अब जो है ऐसा, हाँ यार इसमें क्या लिखे हैं यहाँ पर, डेल्टा वी की जगह, डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा पे वी डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस, माइनस डेल्टा वी वी नॉट बाई बल्क मॉडुलस, ऐसा आएगा क्या, चलो ओके। सो ठीक है, अब जो है ये हो गया, है ना। देखो या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ठीक है इसको प्लस डाल देते हैं यहाँ पर, उससे डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, हाँ डेल्टा वी अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तो चलते हैं नेगेटिव आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ये वाला वैल्यू, फिर डेल्टा वी की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा पी वी नॉट बाई वी। अब दोनों में जो है नेगेटिव हो जाएगा ना नीचे। यस सर नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि आपने यहाँ पर पॉजिटिव। नहीं वो नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव ही डेल्टा होएगा। भी नेगेटिव है इसलिए वो डेल्टा वो माइनस। हाँ वही पॉजिटिव ही है। चलो ठीक है। अब ये वाला वैल्यू तो कितना हो गया यार, एम बाई वी नॉट, वन बाई एम बाई वी नॉट इधर, और वन बाई क्या बन गया, डेल्टा पी बाई, ऐसा आ गया ना वी, और एम बाई वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल डेंसिटी। तो फाइनल डेंसिटी को क्या लिखोगे, इनिशियल डिवाइडेड बाई क्या आएगा ये वाला, वन माइनस डेल्टा पी बाई बी, ठीक है ना ये वाला। वैसे हमारा एजम्पशन होता है लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल, है ना। तो आगे जो अभी हम करते जाएंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ये तो एक अलग तरीके से डील कर रहे हैं। हम हमेशा डेंसिटी जो है सेम लेते हैं थ्रू आउट। ये वाला एवरीबॉडी कॉपी। जस्ट अ सेकंड। So 1 minute. Sir. तो अपने ऐसा कुछ ये नहीं किया ऑलरेडी, ये तो जस्ट टर्म्स ऑलरेडी किए हुए हैं, वही वाले किए हैं, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है।
डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू लिखी, डेंसिटी ऑफ मर्करी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन किया, वेरिएशन ऑफ नोटेड सर। हाँ वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर डिस्कस किया। तो ठीक है, प्रेशर जो है, प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर फोर्स एरिया। अपॉन हाँ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ना। यस सर। प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सपोज आपका एलिमेंट है, ये है, इस एलिमेंट पे प्रेशर देख रहे हो तो उसमें नॉर्मल फोर्स देखोगे भाई, यू विल कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स बाय एरिया, डी इज नॉर्मल। या एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स डी एफ नॉर्मल बाय ऐसा यूनिट जो है इसका पास्कल, ऐसा यूनिट पास्कल, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फोर्स चाहिए तो फोर्स नॉर्मल आ जाएगा, डी एफ नॉर्मल क्या जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर एरिया। So pressure is force by area and force is pressure into area। और टोटल निकालना है तो इंडिकेट कर लो भाई, एफ निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ डी है और डी है। टोटल नॉर्मल फोर्स ऑन एरिया, ऑन एनी एरिया तो इंडिकेट कर लो। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। फिर जो है ओके हाँ, कैन आई रेज दिस वन? यस सर। नोटेड सर। डन। अब जो Sir, 1 minute, please. So you can move ahead. I've taken the screenshot. तो देखो अप्रोच, विल यूज दिस अप्रोच हाँ फॉर डेरिवेशन, जो भी डेरिवेशंस करेंगे तो डेरिवेशन में क्या करेंगे हम जो है, सपोज आपको प्रेशर नेक्स्ट क्लास। ओके भाई, टाइम कितना हो गया अभी? सर 9:30 हुआ है हो सर, गया। कर लो सर। हाँ सर कर लो। देखो हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फिर ऐसे भी अप्रोच तो फिर से बताना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर आज जो है या सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज्यादा अच्छा 5-10 मिनट्स कर लो सर, चलेगा। नहीं। हाँ कुछ मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब माय अप्रोच लिखता है। हाँ तो हमेशा सपोज मुझे मान लो प्रेशर वेरिएशन प्रेशर वेरिएशन से प्रेशर वेरिएशन बाई डायरेक्शन मुझे स्टडी कर। सो एलिमेंट प्रेशर वेरिएशन बाई डायरेक्शन में स्टडी करना है। और आप ये एक आर्बिट्ररी ले रहे हो ना ये यस हाँ, एक्चुअली जो डेरिवेशंस वगैरह तो नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट होंगे, जो प्रॉपर फ्लूइड बाइंग से स्टार्ट। बस आप एग्जांपल ले रहे हो कैसे अप्रोच करेंगे इसलिए ना। यस हाँ, ये कैसे मैं अप्रोच करूंगा हाईवे फॉर ऑल द सेम, माय अप्रोच विल बी सेम। तो नेक्स्ट क्लास के बाद थोड़ा क्वेश्चंस भी दे सकते हो, वरना चीजें भूलने लगता हो। नहीं आज तो कुछ कराया ही नहीं, सोचो स्टार्ट होगा जब नेक्स्ट क्लास से ही प्रॉपर स्टार्ट। ओके सर। तो ऐसे ही का तो स्मॉल एलिमेंट लेंगे भाई, स्मॉल एलिमेंट और उसका ओरिएंटेशन। देखो यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन वेरिएशन निकालना है, तो ओरिएंटेशन वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का मतलब ऐसा, ये एलिमेंट होगा मेरा। सो परपेंडिकुलर टू वाई डायरेक्शन सर, एक्स डायरेक्शन में होगा ना?
है ना, वाई डायरेक्शन में निकालना है। तो अब जो है सर वाई डायरेक्शन में हमें वेरिएशन ढूंढना है ना, तो टॉप टू बॉटम वेरिएशन ढूंढना है, तो लाइक ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा ना एलिमेंट। ऐसे लेंगे ना यहाँ पर y और y प्लस dy, आई मीन दिस वे, ऐसा। ओके ओके समझा। यहाँ का y डेप्थ पे प्रेशर P और यहाँ पर P प्लस dP, ऐसा। ओके सर समझा। तो और जो है एलिमेंट जो होगा फ्लूइड का एलिमेंट होगा। हाँ, सो जो है फ्लूइड में, राइट इन हिंदी, फ्लूइड में Sir, element will depend on the shape of the container. नो हम तो छोटा सा ले लेंगे एलिमेंट। अच्छा ठीक है। फ्लूइड में ही फ्लूइड ये जो एलिमेंट जो है फ्लूइड के मटेरियल का बना है। फ्लूइड में फ्लूइड के मटेरियल का बना एलिमेंट। भाई फ्लूइड में फ्लूइड के मटेरियल का बना एलिमेंट लेंगे। ये जो एलिमेंट होगा फ्लूइड का ही एलिमेंट होगा एंड उसमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें। अप्लाई सेकंड लॉ। अगर मान लो वेरिएशन प्रेशर वेरिएशन एक्स का स्टडी करना है, स्मॉल एलिमेंट उसका ओरिएंटेशन कैसा लेंगे, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन। तो उसमें एलिमेंट ऐसा होगा, एलिमेंट ऐसा, ठीक है। ये वाला x प्लस डी एक्स, यहाँ का प्रेशर P और यहाँ का P प्लस डी, एंड विल अप्लाई सेकेंड लॉ। सो हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम रहता है ना? प्लीज टेल अगेन। सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहता है ना? एयर का प्रेशर होता है। भैया सिचुएशन, वी विल सी द सिचुएशंस एंड लेट न्यूटन्स लॉ डिसाइड। सेकंड लॉ न्यूटन लॉ ना सर, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ। सर एक डाउट है। हाँ सर ये वही वाला है ना, डेल्टा P इक्वल्स रो जी एच वो वाला? यस dp is rho g dy, फिर p2 is p1 plus rho g h। सर बट आपने इसका डेरिवेशन हमें केटीजी में करवाया था। ये वाला कराया हुआ है क्या? ये कब करा दिया? यस सर, ये भी करवाया और गैसेस का भी जो e raised to minus mgh by rt वो वाला भी वो तो विशाल सर ने करवाया था। नहीं सर ने करवाया। वो इलस्ट्रेशन में करवाया था, लॉ करवाना बाकी है। आपने बस इसका फॉर्मूला बताया था, आपने प्रॉपर डेरिवेशन नहीं कराया था केटीजी में, क्योंकि जरूरत थी वहां पे एक तो क्वेश्चन। केमिस्ट्री ट्रैक में हुआ था। ओके ओके ठीक है ठीक है। dp is rho g dy नहीं हुआ है ना? हाँ करेंगे ना, फिर से कर लेंगे। तो ये दिस इज द अप्रोच। अभी तो हमने कुछ डिराइव कुछ नहीं किया है, वी विल डिराइव इट। तो वो स्टार्ट वहीं से होगा, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन वाई डायरेक्शन गाइस, वहां से स्टार्ट हो रहा है फ्लूइड स्टैटिक्स ना। तो ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। हाँ सर, यस हाँ, can you send the fluid mechanics module in the group? कैन वी सेंड फ्लूइड मैकेनिक्स Module in the group. He's asking for the booklet for this chapter. बस बुकलेट मॉड्यूल कर दो यार। ये किसी का मॉड्यूल है क्या किसी के पास? है ना सर? Will be in the Panesha website. हाँ वो Panesha पे रहेगा। Check on page Panesha, you will get it over there. कोई प्लेस डाउनलोड करके डाल सकता है क्या? Sure sir, मैं करता हूँ। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग। हाँ, थैंक यू ऑल। हाँ बाय। Bye sir. Bye sir, thank you sir. Thank you sir. Bye sir, thank you sir. ओके नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई विल ट्राई टू फाइंड। हाँ आई विल ट्राई टू फाइंड एंड सेंड। सर वो पेज सारी दे देंगे 1-2 दिन में ग्रुप पे। आज मैं सर्च करता हूँ आफ्टर द क्लास, आफ्टर 12। हाँ आई विल डू समथिंग। बाय, थैंक यू।